हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? ठीक ठाक मज़े में? इस सेशन में हम देखते हैं एलसी ऑसिलेशन। व्हेन फुल्ली चार्ज कैपेसिटर allow to discharge नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन प्रोड्यूस होता है। दिज ऑसिलेशन इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन। इस ऑसिलेशन को एलसी ऑसिलेशन कहते हैं। अब जब कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर्ड कैपेसिटर के अंदर इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके अंदर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है और वो होती है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। और जब हमारा इंडक्टर होता है, वर्किंग मोड में होता है, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है यू बी इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वायर। ये दो एनर्जी है। अब इलेक्ट्रिकल जो एलसी ऑसिलेशन होता है, ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है मैग्नेटिक एनर्जी में, और मैग्नेटिक एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऑसिलेशन होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सिमिलरली जो हमारा चार्ज होता है उसका भी ऑसिलेशन होता है। दोनों का हम मैथमेटिकल भी देखेंगे। पहले इसको हम लोग फिगर के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि एलसी ऑसिलेशन होता क्या है। तो ये तो देख लिया कि एलसी ऑसिलेशन में चार्ज जो होता है सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करता है, और जो एनर्जी होती है वो भी सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करता है। तो एनर्जी हमारी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही है मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी चेंज होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और चार्ज भी ऑसिलेट करेगा और करंट भी ऑसिलेट करती है। तो ये कहलाता है एलसी ऑसिलेशन। पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा कैपेसिटर है फुल्ली चार्ज कर लेंगे। कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर लिया और कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज हो गया। जब कैपेसिटर चार्ज हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज करेंगे। तो हमने एक इंडक्टर से फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। ये एलसी सर्किट है। अब देखें कि ये हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है और इस इंडक्टर में डिस्चार्ज होने के लिए रेडी है। लेकिन अभी यहाँ पे एक सपोज कर लेते हैं कि स्विच है और इस जगह पर स्विच है के स्विच। अभी हमने स्विच को कनेक्ट नहीं किया। जैसे हम स्विच को प्रेस करते हैं, प्रेस कर दिया स्विच को, और जैसे स्विच को प्रेस करेंगे तो जो हमारा कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होने लगा, इंडक्टर में डिस्चार्ज होने लगा, और करंट जो होती है ग्रो करने लगी। करंट हमारी ग्रो करने लगी, इंक्रीज करने लगी, और कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज होने लगा। अब करंट ग्रो करने लगी तो इंडक्टर में फ्लक्स लिंक हो गए, फ्लक्स लिंकेज हो गया। यहाँ इंडक्टर जो होता है से फ्लक्स लिंकेज हुए, और ग्रोइंग करंट है तो एक इंड्यूस करंट भी होगी, और इंड्यूस करंट लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ अपोज करेगा ग्रोइंग करंट का। तो जो लेंज लॉ से हम देखें तो इसमें जो हमारी करंट ग्रो कर रही है उसका अपोज करेगी इंड्यूस करंट, और ये करंट हमारी इसमें सर्किट में इंक्रीज करने लगी, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंक्रीज कर रही है। कैपेसिटर पर फॉर कन्वीनियंस के लिए 4 पॉजिटिव चार्ज और 4 निगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की प्लेटों के इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, एरो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब यहाँ से जो कैपेसिटर पर 4 चार्ज थे, 2 चार्ज जो होता है यानी कैपेसिटर हाफ जो होता है रिड्यूस हो गया। और इस कंडीशन में जो एनर्जी है यहाँ पे आप देखें तो जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में है। अब हमारा जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होने लगी मैग्नेटिक एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैग्नेटिक एनर्जी में, करंट ग्रो कर रहा है, करंट हमारा ग्रो कर रहा है, इंड्यूस करंट उसका अपोज कर रही है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया। इस फिगर में कैपेसिटर हमारा फुली डिस्चार्ज हो गया और जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इन मैग्नेटिक एनर्जी, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है मैग्नेटिक एनर्जी में, यानी यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक एनर्जी है। लेकिन अब यहाँ पे करंट हमारी मैक्सिमम हो गई। इस जगह पर करंट जो होता है कि वो करंट है वो मैक्सिमम आई नॉट से रिप्रेजेंट किया है, ये करंट होती है मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट है। अब फ्लक्स जब यहाँ पे मैक्सिमम करंट हो गई तो फ्लक्स लिंकेज है, फ्लक्स लिंकेज है वो डिक्रीज करने लगा। फ्लक्स लिंकेज टू इंडक्टर डिक्रीज, फ्लक्स लिंक है वो डिक्रीज करने लगा और डिक्रीज करने के कारण करंट जो होती है सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही फ्लो होने लगी। तो किसके कारण, इंडक्टर के कारण, इंडक्टर और लेंज लॉ के कारण इस फिगर में जो करंट है हमारी उस सेम डायरेक्शन में बढ़ने लगी, ग्रो करने लगी। अब जो होता है कैपेसिटर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होने लगा। यहाँ पे देखिए तो कैपेसिटर जो है अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होने लगा। अब ये जो होता है, अब हमारी जो मैग्नेटिक एनर्जी है, ये मैग्नेटिक एनर्जी है वो फिर किस में कन्वर्ट होने लगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगी। और यहाँ पे जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया तो करंट विल बी जीरो, करंट जीरो हो जाएगी और जो हमारी मैग्नेटिक एनर्जी थी फुल्ली कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहाँ पे। अब फिर देखें कि अब कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज हो गया, फुल्ली चार्ज हो गया इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो गया और जो हमारी मैग्नेटिक एनर्जी थी वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे शो कर रहा है, इलेक्ट्रिकल ब्लैक से दिख रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, मैग्नेटिक करंट जीरो हो गई, इसमें करंट जीरो हो गई। अब क्या होगा, जब कैपेसिटर अगेन जो होता है डिस्चार्ज होने लगा इंडक्टर में और करंट जो होता है ग्रो करने लगी इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हमारी फिर से अगेन जो होता है ग्रो करने लगी। तो इसमें करंट जो होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। अब यहाँ से जो हमारा कैपेसिटर यहाँ पे फुली चार्ज हो गया है वो अब डिस्चार्ज होने लगा किस में, थ्रू इंडक्टर में, इंडक्टर में डिस्चार्ज होने लगा। और डिस्चार्ज यहाँ पे जो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी बोथ, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होने लगी, मैग्नेटिक में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगे। चार्ज हमारा डिस्चार्ज होने लगा, जो कैपेसिटर फुली चार्ज है वो डिस्चार्ज होने लगा। इसमें करंट अगेन ग्रो करने लगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और यहाँ पे करंट जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, मैग्नेटिक एनर्जी में। यानी इस फिगर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी टोटल कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मैग्नेटिक एनर्जी में और करंट विल बी मैक्सिमम, करंट हमारी मैक्सिमम हो गई। अब जो फ्लक्स लिंकेज है ये तो डिस्चार्ज हो चुका है, तो डिस्चार्ज हो चुका है और करंट मैक्सिमम हो गई। अब फ्लक्स लिंकेज डिक्रीज करेगा, फ्लक्स लिंकेज जो है इंडक्टर से है वो डिक्रीज करने लगा। करंट अगेन सेम डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में ड्यू टू लेंज लॉ के अकॉर्डिंग फिर उसी डायरेक्शन में करंट भी हमारी फिर से फ्लो होने लगी, करंट हमारी फ्लो हो रही। और जो हमारा कैपेसिटर है अगेन अपोजिट डायरेक्शन में फिर से अगेन चार्ज होने लगा।
और जो यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी है वो मैग्नेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होने लगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगा। फाइनली कैपेसिटर इज फुली चार्ज एंड करंट विल बी जीरो, और जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी है वो किस में आ गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी जो चीज़ें हम लेकर चले थे, आप देखें इसी को लेकर चले थे और फिर अगेन हमको यही प्रोसेस मिल गया। अब बात आती है कि अगर आइडियल कैपेसिटर और इंडक्टर हमारा आइडियल हो तो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होते हैं। एलसी ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड होगा और फ्रीक्वेंसी होगी वो कांस्टेंट होंगे, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। तो आइडियली कहें तो ये प्रोसेस जो होता है कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए। अब चलते रहना चाहिए तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो हमको कैसा मिलना चाहिए, ऐसे इस तरह से एम्पलीट्यूड डाई नहीं कर रहा है, ये एम्पलीट्यूड देखें, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। बट आइडियली है कह ले बिहेवियर में ऐसा होता नहीं है। कोई भी इंडक्टर है वो नॉन रेजिस्टिव तो होगा नहीं, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस होने के कारण गेस जो होता है कि एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डाई करेगा। तो एम्पलीट्यूड जो होता है हम लोगों का ग्रेजुअली डाई करता है, यहाँ पे बना लेते हैं। अब आप देखेंगे कि ये एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डाई करा और फाइनली ऑसिलेशन स्टॉप, ये ऑसिलेशन स्टॉप कर जाएगा। आइडियल की केस में चलें तो ये तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होते हैं और एलसी ऑसिलेशन में आइडियली। बट बिहेवियर में इंडक्टर का सम कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और रेजिस्टेंस के कारण एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डाई करेगा। तो दिस इज द डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन का एक एग्जाम्पल्स होगा। अब इसको हम लोग को मैथमेटिकली, यानी हम लोगों ने ये देखा कि एलसी ऑसिलेशन में जो एनर्जी होती है वो हार्मोनिकली ऑसिलेट करती है, सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करती है। जो चार्ज हमारा होता है वो भी सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करता है, और करंट भी हमारी जो होती है वो सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करती है। अब बात आती है कि यहाँ पे कि जैसे ये इसने चार्ज अपना देना शुरू कर, इंडक्टर तो ये समझ रहा था कि हम एकदम आराम से बैठे हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैपेसिटर ने कहा तेरी ठठरी मैं तुमको चार्ज दूंगा, और उसने इसको चार्ज देना शुरू किया। और जब इसने पूरा चार्ज अपना दे दिया तो अब कैपेसिटर समझा कि हम तो अब एकदम निश्चिंत हो गए, अब हमको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब इंडक्टर ने बोला तेरी ठठरी मैं तुमको भी चार्ज दूंगा, चार्ज करूंगा। फिर अगेन हमारा कैपेसिटर जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होने लगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा आइडियली। बट जो हमारा इंडक्टर होगा उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होते हैं, और इंडक्टर के रेजिस्टेंस होने के कारण एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डाई करता है और फाइनली ऑसिलेशन हमारा स्टॉप कर जाता है। अब मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देखेंगे हम लोग इसका कि मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या होगा वो देखते हैं। तो फिर आप इस फिगर को बनाएं, ओके बना लिया तो ओके, चलिए इरेज करते हैं। ओ बाकी सब ठीक है। चलिए तो एक चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो हम लोग का चार्ज है वो हार्मोनिकली ऑसिलेट करता है, सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करता है, और जो एनर्जी होती है स्टोर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है वो भी ऑसिलेट करती है, और जो चार्ज है वो भी ऑसिलेट करता है, और जो करंट है वो भी ऑसिलेट करता है। अभी इसी बात को हम लोगों को देखना है। तो मैथमेटिकली कैसे इसको हम लोग शो करेंगे, ये वाला हम फिगर ले लेते हैं जो सेकंड में हमने बनाया था। अब जो
कैपेसिटर है, कैपेसिटर के एक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो Q बाई सी। कैपेसिटर के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई सी और इंडक्टर के एक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो माइनस L और डी आई अपॉन डी टी। और एक बात देखें कि एज चार्ज डिक्रीजेज करंट आई इंक्रीजेज, यानी चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो करंट हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो हम लोग इसको लिखेंगे I इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, आई इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, ये होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस, अब इसमें हम किरचॉफ्स लॉ लगा लेते हैं। तो पोटेंशियल किरचॉफ्स लूप लॉ लगा देते हैं। तो किरचॉफ्स लूप लॉ, और ये लूप लॉ जीरो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का सम इक्वल टू जीरो। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, माइनस L डी आई अपॉन डी टी, L डी आई अपॉन डी टी और प्लस Q बाई सी इक्वल टू जीरो। ये माइनस L डी आई अपॉन डी टी प्लस Q बाई सी इक्वल टू जीरो। आई की वैल्यू यहाँ से उठाकर हम पुट कर दें तो माइनस L और d बाई डी टी, और I की वैल्यू है डी क्यू बाई डी टी और प्लस Q बाई सी इक्वल टू जीरो। अब ये हमको मिलेगा माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हुआ और ये मिल जाएगा L और डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर और प्लस Q बाई सी इक्वल टू जीरो। इस यल को हम इसमें यल को हम डिवाइड कर दें तो हमको मिलेगा डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाई एल सी, और ये हो गया Q इक्वल टू जीरो। इसको हम सपोज कर लेते हैं ओमेगा नाट इक्वल टू ओमेगा नाट का स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल सी, ओमेगा नाट इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी। ये हुआ, हमको ये मिला। अब देखें कि इसको हम लोग लिख सकते हैं डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नाट का स्क्वायर और Q इक्वल टू जीरो। ये हमारा एक्सप्रेशन होगा। अब यहाँ पे आप ये देखें कि दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यही सेम जब हम लोग एसएचएम में क्लास 11th में पढ़े थे तो एसएचएम में मैकेनिकल ऑसिलेशन जो होता था उसका एक्सप्रेशन आता था डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। तो आप देखें मैकेनिकल एक्सप्रेशन से सेम मिल रहा है। अब ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन जो होगा इसका Q इक्वल टू ए कास ओमेगा नाट टी और प्लस बी साइन ओमेगा नाट टी, ये हमको मिलेगा इसका सॉल्यूशन। यानी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और सेकेंड ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा Q इक्वल टू ए कास ओमेगा नाट टी प्लस बी साइन ओमेगा नाट टी। ए एंड बी इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब फाइनली इसको हम सॉल्व करें तो देखें कि एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो
जो हमारा चार्ज होगा वो मैक्सिमम चार्ज होगा, क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज होगा, तो इसको हम लिख देंगे मैक्सिमम चार्ज हमारा मैक्सिमम होगा। अब आप देखें कि अगर इसमें हम पुट करते हैं टाइम इक्वल टू 0, तो ये Q इक्वल टू कितना हुआ, Q नॉट, और ये होगा A कास 0, यहाँ पे T की वैल्यू 0 रखेंगे तो कास 0 की वैल्यू 1, तो ये मिला, प्लस B साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये 0, तो जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो मिल गया Q नॉट, Q नॉट हुआ। अब इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए कि डिफ्रेंशिएट करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, डिफ्रेंशिएट करें तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू ए, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन लिख दें डी बाई डी एक्स, साइन ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा ए कास ए एक्स, और डी बाई डी एक्स कास ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस ए साइन ए एक्स, ये मिलेगा। तो ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, टी के रिस्पेक्ट से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ए ओमेगा नॉट, और ये कितना है कास का हो जाएगा साइन ओमेगा नॉट टी, और ये होता है माइनस कास का डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस ए ओमेगा नॉट साइन ओमेगा टी, प्लस बी ओमेगा नॉट, और ये कितना होगा साइन का हो जाएगा कास ओमेगा नॉट टी, ये मिल गया हमको। अब फिर वही कंडीशन लेते हैं, कंडीशन हमारा इधर हम लिख देते हैं, और जो कंडीशन था इसको भी इरेज कर देते हैं, ये तो हम लोग देख लिए। अब इधर हम सॉल्व करते हैं, एट टी इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में Q जो होगा वो Q नॉट के इक्वल होगा और मैक्सिमम होगा डी क्यू अपॉन डी टी, मीन्स आई और करंट 0, जब हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज था और जब इंडक्टर में हम डिस्चार्ज कर रहे थे, उसको डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे, उस कंडीशन में करंट क्या थी 0, तो डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग पुट करते हैं Q इक्वल टू Q नॉट, अब इसमें हम पुट करें तो देखिए डी क्यू अपॉन डी टी, ये तो 0 हो गया, तो इसको हम 0 लिख दें, माइनस ए ओमेगा नॉट और साइन 0 प्लस बी ओमेगा नॉट, और ये हमारा है कास ओमेगा टी, तो कास 0 की वैल्यू हो गई 1, ये मिला हमको। अब ये तो ऑलरेडी 0 है, तो हमको मिलेगा बी ओमेगा नॉट इक्वल टू 0, ओमेगा नॉट तो 0 हो नहीं सकता, देयरफॉर बी इक्वल टू 0, बी हमको मिल जाएगा 0, यानी ए की वैल्यू मिल चुका है Q नॉट और बी की वैल्यू मिल गई 0। तो ये जो हमारा रिलेशन है, इस रिलेशन में हम पुट करें, तो इस रिलेशन में हम जब पुट करेंगे तो देखिए कितना मिलेगा हम लोग को, इस रिलेशन में हमको पुट करना है, तो ये है Q इक्वल टू ए की वैल्यू Q नॉट और कास ओमेगा नॉट टी, और प्लस बी की वैल्यू 0, तो Q इक्वल टू हमको मिल गया Q नॉट कास ओमेगा टी। अब हम निकाल लेते हैं करंट को, तो I इक्वल टू हम लोग को मिला था डी क्यू अपॉन डी टी माइनस डी बाई डी टी, और ये जो है Q की वैल्यू है Q नॉट कास ओमेगा टी, कास ओमेगा नॉट टी। यहाँ पे देखिए कास ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना है, माइनस ए साइन ए एक्स,
तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन होगा क्यू नाट ओमेगा नाट और माइनस साइन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू नाट ओमेगा नाट और साइन ओमेगा नाट और टी। माइनस निकलेगा, माइनस इसको प्लस कर देगा, तो करंट इक्वल टू इतना। अब आप देखें कि जो चार्ज है हमारा, चार्ज है वो भी कैसा, सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है, और जो करंट है वो भी क्या कर रही है, सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, याद होगा तो आपको y इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। अगर कोसाइन फॉर्मेट में लेते हैं तो y इक्वल टू ये कास ओमेगा टी, ये होता है। यानी जो चार्ज है हमारा वो भी सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करता है, और जो करंट है वो भी सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करता है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड है, और इसको हम आई नाट लिख सकते हैं, और साइन ओमेगा नाट टी ये होगा हमारा। तो ये भी सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है, करंट भी, और ये भी सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है। अब यहाँ पे आप इसको नोट करें तो फिर हम एनर्जी का देखते हैं। एनर्जी का कंडीशन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि एनर्जी का कंडीशन क्या होगा। तो आइए इसको नोट करें। ओके, नोट कर लिया? अच्छे बच्चे कापी कलम उठा के नोट बना लिया करते हैं। ओके, अच्छे बच्चे कापी कलम उठाकर नोट बना लिया करते हैं। बाकी सब ठीक है? बाकी सब ठीक है? ओके, अरे भाई ठीक है, खेसारी लाल का गाना है, ठीक है। तो चलिए अब एनर्जी पर आते हैं। तो जो इसमें तो अभी तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कितनी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, और जो मैग्नेटिक एनर्जी है B वो कितना है 1/2 LI स्क्वायर, 1/2। और जो हमारा टोटल एनर्जी है ये एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो रही है और ये एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो, बट टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट। जो हमारा टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आइए टोटल एनर्जी, तो देखिए टोटल एनर्जी इक्वल टू यू ई प्लस यू बी। यू ई है क्यू स्क्वायर बाई 2c और प्लस यू बी है 1/2 LI स्क्वायर, और Q इक्वल टू हम लोग का मिला था Q नाट साइन कास ओमेगा नाट टी, और I इक्वल टू था Q नाट ओमेगा नाट साइन ओमेगा नाट टी। अब दोनों की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो दोनों की वैल्यू पुट किए तो 1/2c और Q नाट का स्क्वायर कास स्क्वायर ओमेगा नाट टी प्लस 1/2 L, और I की जगह पर हमको ये रखना है तो Q नाट का स्क्वायर ओमेगा नाट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नाट टी, ये मिला। अब आप देखें कि ओमेगा नाट हम लोगों का था का स्क्वायर 1/LC, तो ओमेगा नाट के स्क्वायर की जगह पर हम रख देते हैं 1/LC, तो यहाँ से 1/2c Q नाट का स्क्वायर कास स्क्वायर ओमेगा नाट टी प्लस 1/2 L, और Q नाट का स्क्वायर और इसके जगह पर 1/LC साइन स्क्वायर ओमेगा नाट
टी। यल ने यल को मार दिया। अब यहाँ पे मिला क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c कॉमन ले लेते हैं, तो क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट का स्क्वायर 2c, तो यहाँ मिल गया कास स्क्वायर ओमेगा नॉट टी और प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, ये मिला। और ये तो फेमस आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन 2c, और क्यू नॉट इक्वल टू होता है c और v नॉट ले सकते हैं इसको, तो यहाँ पे रख दें तो हम लोग को मिलेगा 1/2 CV नॉट का स्क्वायर। दिस इज द इनिशियल एनर्जी विच एज एक्सपेक्टेड, इनिशियल एनर्जी है और जो एक्सपेक्टेड थी इनिशियल, ये हम लोगों की इनिशियल एनर्जी है, तो इनिशियल एनर्जी ये था। अब इस पर हम लोग कुछ अच्छे न्यूमेरिकल करते हैं, तो आप नोट करें तो फिर हम न्यूमेरिकल कुछ कर लेते हैं। ओके ओके 1 2 3 1 2 3, बाकी सब ठीक है। चलिए, तो इन्हीं संग घरवा इन्हीं संग जिंदगी बिताएंगे, बाकी सब ठीक है। इन्हीं संग जिंदगी बिताएंगे, बाकी सब ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हम लोगों का। अब एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे कि क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि व्हेन ए कैपेसिटर इज फुली चार्ज, और चार्ज फुली चार्ज है तो क्यू नॉट, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 3/4, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 3/4 मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है 3/4 टाइम्स है मैग्नेटिक एनर्जी के। तो उस समय पूछ रहा है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये तो जब फुली चार्ज है तब चार्ज कितना है क्यू नॉट, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है हमारी 3/4 टाइम्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कह रहा है कि जब हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया तो उस कंडीशन में आप, जब ये तो फुल्ली चार्ज है तो क्यू नॉट चार्ज है, और एट सर्टेन इंस्टेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 3/4 टाइम्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, देन चार्ज ऑन कैपेसिटर एट दैट इंस्टेंट, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट दैट इंस्टेंट कितना होगा? ऑप्शन ए 2/3 क्यू नॉट, बी और 2/√2/3 क्यू नॉट, सी √3/7 क्यू नॉट, और ऑप्शन डी 3/7 क्यू नॉट। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी कांस्टेंट होगी। तो अब चार्ज कितना है क्यू नॉट, तो जो एनर्जी है वो कितनी होगी क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू नॉट का स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि जिस इंस्टेंट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के 3/4 टाइम है, और उस कंडीशन में जो एनर्जी है वो कितनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस कंडीशन में हमारा है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c एट इंस्टेंट चार्ज ऑन कैपेसिटर, क्यू इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट दैट इंस्टेंट, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर
मैकेनिकल एनर्जी सॉरी मैग्नेटिक एनर्जी, ये मैग्नेटिक एनर्जी है। मैकेनिकल अगर मिस्टेक से बोल दिया हो तो क्षमा है चाहेंगे। ये मैग्नेटिक एनर्जी है, तो 1/2 और एल आई का स्क्वायर, 1/2 एल आई का स्क्वायर। अब ये कंसेप्ट और देखना है यहाँ पे, जो हमारी मैग्नेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो 3/4 टाइम्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। तो मैग्नेटिक एनर्जी अगर निकालें तो मैग्नेटिक एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, 4/3 टाइम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये मिलेगा। अब देखें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मेट लगाया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम रहने देते हैं, प्लस मैग्नेटिक एनर्जी है 4/3 इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी हमारा कितना है, क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन 2c। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कॉमन ले लें तो ये मिलेगा 1 + 4/3 इक्वल टू क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू नॉट का स्क्वायर। 3 यहाँ पे ले, 3 + 4, 3 + 4, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना है, Q²/2c, और ये मिल जाएगा हम लोग को इंटू 7/3 इक्वल टू क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन 2c। 2c ने 2c को मार दिया, 3 उधर गया, 7 नीचे, तो हमको मिला Q² इक्वल टू 3 इधर लाएं तो 3/7 क्यू नॉट का स्क्वायर, तो Q इक्वल टू √3/7 और ये हो गया क्यू नॉट। तो ये हम लोगों का ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नोट करें, ओके, नोट कर लिया। तो ये क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए नोट कर लिया, ओके ओके, चलिए 1 2 3 1 2 3, मिट जा भाई तू, मिट जा भाई तू, ओके ओके ओके। तो ऐसा है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट द मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, oscillating LC circuit maximum charge on capacitor is Q. The charge on capacitor when energy is stored equally between electric and magnetic field, यानी जो एनर्जी है वो इक्वल है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, उस टाइम चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा ये बताना हमको। तो एलसी ऑसिलेशन में कैपेसिटर जो फुल्ली चार्ज है तो उसका चार्ज कितना है, Q। तो फिर हम यहाँ पे वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर्मेट लगा दें। ऑप्शन दे रखा है Q/2, ऑप्शन ए Q/2, ऑप्शन बी Q/√2, ऑप्शन सी Q/√3, Q/√3 और ऑप्शन डी Q/3, ये हमारे ऑप्शन है। तो आइए इसको करते हैं। फिर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी ले लिया। जब हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज है तो चार्ज कितना है, Q/2c, और इसको हम ले लेते हैं चार्ज अपॉन 2c और प्लस 1/2 Li²। अब ये कह रहा है ये और ये तो दोनों इक्वली हैं, तो
तो हम क्यू स्क्वायर अपॉन 2c इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 LI²। तो 1/2 LI² की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये लिख लें क्यू स्क्वायर अपॉन 2c प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2c इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। हाफ और हाफ ऐड करेंगे तो मिल जाएगा स्मॉल है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c इक्वल टू क्यू स्क्वायर c अपॉन 2c। ये मिला। c ने c को कट कर दिया, हमको q चाहिए, तो यहाँ से क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2, तो q इक्वल टू q/√2 ये मिलेगा चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो ये होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो नोट करें। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चे कापी कलम उठाते हैं और क्या कर लेते हैं, नोट बना लेते हैं। अच्छी बात है। चलिए, तो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, कह रहा है आपसे कि इन एलसी ऑसिलेशन मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू नॉट। एलसी ऑसिलेशन में मैक्सिमम चार्ज है क्यू नॉट का। द करंट इन द सर्किट व्हेन 50% एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल एंड 50% एनर्जी इज मैग्नेटिक। अब ये ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए कह रहा है Q/√LC क्यू नॉट। बी ऑप्शन है क्यू नॉट अपॉन LC। सी ऑप्शन है क्यू नॉट अपॉन 2√LC और डी ऑप्शन है क्यू नॉट /√2LC। ये है हम लोग का ऑप्शन। चलिए, तो देखें, फिर यहाँ पे हम लगा लेंगे वही यू ई इक्वल टू यू ई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमने ले लिया। टोटल एनर्जी हमको मालूम है कि कितना है, क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन 2c यू ई प्लस यू बी। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी 50% और ये कौन सा 50%, ये भी 50%, ये भी 50%। तो 50% है कितने का एनर्जी का, टोटल एनर्जी का। तो 50% ये है, 50% ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू ई कितना हुआ, क्यू नॉट का स्क्वायर बाई 2c का 50%। 50% मतलब 1/2। तो क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन ये हो गया 2 × 4c, ये हुआ, या क्यू स्क्वायर अपॉन 4c। और जो हमारा ये होगा b, वो कितना हो जाएगा, b जो होगा वो होगा 1/2 LI² और 50% ले लिया, तो 50% का मतलब 1/2, तो ये भी हो गया 1/4 LI²। अब यहाँ पे हम पुट कर ले तो क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन 4c प्लस 1/2 LI² इक्वल टू क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन 2c। इसको हम उस तरफ ले चलें तो 1/2 LI का स्क्वायर और ये हो गया क्यू नॉट का स्क्वायर बाई 2c माइनस क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन 4c। इसको ले लें एलसीएम। तो एलसीएम हमने लिया, तो इसको सॉल्व करें तो q यहाँ पे 2 है, तो क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन 4c और 1/2 LI²। 2 से 2 कट गया तो 2 हुआ। अब इसको हम लिख सकते हैं LI² इक्वल टू क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन
2c यल को आप इधर लाइए नीचे, तो आई स्क्वायर क्यू नाट का स्क्वायर अपॉन 2 LC, तो आई इक्वल टू क्यू नाट अंडर रूट 2 LC। ये रिजल्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप सीधे सीधे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। RPS फिजिक्स क्लासेज है टेलीग्राम चैनल। ओके, थैंक यू।